अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोटोजोआ। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस, याद रहे इससे पहले हमने प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस में क्लोरेला, इसी तरीके से हमने जो है वो अल्वा, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, जिसमें हम प्रोटोजोआ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। दे आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज प्राइमरली फीड बाय इंजेस्टिव मेथड। याद रखिएगा, सेल दो किस्म के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ऑलरेडी हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस तो डिस्कस कर ही चुके हैं। तो याद रखिएगा कि दे आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल की सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है। सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल बना होगा ना वो प्रोटोजोआ ही होंगे। ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये अपना खाना जो है वो इंजेस्टिव मेथड, जैसे जानवर जो होता है ना इंजेक्शन करता है ना, बॉडी के अंदर जो है वो फूड को दाखिल करता है और उसके जरिए अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। सेम इसी तरीके से ये इंजेक्शन के जरिए ये खाना निगलते हैं जानवरों की तरह, होते यूनिसेलुलर है, इसीलिए इनको कहा जाता है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट। तो अब इसकी क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस विच आर गिवन बिलो। इनको 5 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है क्लास फ्लैजिलेटा, जिसे मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। दूसरा क्लास सार्कोडीना, जिसे राइजोपोडा भी कहते हैं। तीसरी क्लास जो है वो सिलिएटा है, जिसे सिलियोफोरा कहते हैं। चौथी क्लास है सक्टोरिया और पांचवी क्लास है स्पोरोजोआ। तो आज के इस लेक्चर में हम 1 बाय 1 तमाम क्लासेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली क्लास है क्लास फ्लैजिलेटा। तो हमने कहा था फ्लैजिलेटा देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि फ्लैजिलेटा जो है वो वर्ड निकला है फ्लैजिला से। तो ये जो है गौर से देखें, फ्लैजिला जो है इसके अंदर जो है एग्जांपल जो है वो क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में देखो इनके पास क्या है, फ्लैजिलम है। क्या है ये, फ्लैजिलम। और याद रखिएगा यूग्लिना वाहिद ऐसा प्रोटोक्टिस है जो एनिमल एंड प्लांट लाइक दोनों है। तो इसको प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस में भी डिस्कस हुआ है और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस के अंदर भी क्या है, इसको डिस्कस किया गया। तो ये फ्लैजिला है, तो हमें नाम से पता चलता है। और इसका दूसरा मेंबर जो है, इस फैमिली का जो दूसरा मेंबर है वो है ट्राइपेनोसोमा। इसके पास भी क्या है, ट्राइपेनोसोमा के पास भी क्या है, ये फ्लैजिलम क्या है, मौजूद है। तो यहां हमने इसमें कहा कि फ्लैजिलेटा की अगर हम बात करते हैं, द फ्लैजिलेटा सो कॉल्ड, इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव वन और मोर फ्लैजिला। इनके पास, इनको फ्लैजिलेटा इसलिए कहा जाता है इनके पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला मौजूद होते हैं। अब एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, तो हमने कहा मेनी मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। एंड दे आर एज मच लाइक प्लांट एज एनिमल। और ये जितने एनिमल लाइक इनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं उतनी ही इनके पास क्या होती है, प्लांट लाइक भी होती है। तो अब आपने इसकी एग्जांपल जो है वो एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखनी है। यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा, ये दोनों इसकी एग्जांपल हैं। और याद रखिएगा ट्राइपेनोसोमा जो है इसकी वजह से एक बीमारी होती है जो कहलाती है ट्राइपेनोसोमियासिस, और उस बीमारी को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो इसी बुक के पीछे एग्जांपल में है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्राइपेनोसोमा। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी क्लास है सार्कोडीना। तो सार्कोडीना के अंदर देखो पहली हमने बात लिख दी, एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स फॉर लोकोमोशन, इनके पास लोकोमोशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल नहीं है। सूडोपोडिया की अगर हम बात करते हैं, दे एक्सचेंज ब्लंट और सिलेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। यहां हम ये बात करने जा रहे हैं, इनके पास क्या होता है, ये अपने साइटोप्लाज्म है, जैसे अमीबा, यार अमीबा ज़हन में रखो। तो ये क्या करते हैं, जब भी आगे बढ़ना होता है तो ये क्या करते हैं, ब्लंट, अपना ब्लंट साइटोप्लाज्म का एक ब्लंट जो है हिस्सा जो है वो एक्सटेंड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडियम। अगर एक है तो सूडोपोडियम, एक से ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो सूडोपोडिया। तो ये अपने जो है वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को आगे बढ़ाते हैं और इसकी मदद से ये मूव करते हैं। तो हमने कहा दे एक्सटेंड ब्लंट
और सिलेंडर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्म का हिस्सा जो है वो आगे बढ़ाते हैं जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, हरकत करते हैं। अमीबॉइड लोकोमोशन, तो हमने कहा द सेल कंटेंट फ्लो इनटू साइटोपोडियम which can be pushed out and retracted repeatedly. This type of locomotion is known as amoeboid locomotion. अब देखो भाई सेल, अब देखो ये अपना ब्लंट लाइक जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें सेल कंटेंट जो होते हैं ना फ्लो करते हुए आगे चले जाते हैं, वही जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, जितने भी यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं ये फ्लो करते हुए आगे जाते हैं। अब देखो द सेल कंटेंट फ्लो इनटू सूडोपोडियम, जो सूडोपोडियम इसने आगे बढ़ा है ना उसके अंदर सेल कंटेंट आगे बढ़ते हैं, व्हिच कैन बी पुश आउट एंड रिट्रैक्टेड रिपीटली, और ये बार बार जो है ये आगे बढ़ते हैं, सूडोपोडियम आगे बढ़ता है, ये कंटेंट फ्लो हो रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज नोन एज अमीबॉइड लोकोमोशन। इस किस्म की लोकोमोशन को हम नाम देते हैं अमीबॉइड लोकोमोशन। और इसके एग्जांपल में वही सिंपल अमेबा है और पैरासाइटिक अमेबा। क्या है? पैरासाइटिक अमेबा। और पैरासाइटिक अमेबा कौन सा है? एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका। और याद रखिएगा ये एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या करवाता है? डायसेंट्री कोस करवाता है। एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका क्या करवाता है? डायसेंट्री कोस करवाता है इंसानों के अंदर। और याद रहे डायसेंट्री हमने पढ़ा था, डायसेंट्री में क्या होता है? डायरिया के साथ, डायसेंट्री में डायरिया के साथ क्या होता है? ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या करवा रहा होता है? ये डायसेंट्री कोस करवाता है। एमसीक्यू के तौर पर याद रखना। फिर इसके बाद आ जाता है क्लास सिलिएटा। द सिलिएटा प्रोटोजोआ हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। सिलिएटा की अगर हम बात करते हैं इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब अगर मैं आपके सामने डायग्राम रखूँ, यहाँ गौर से देखें, अगर मैं इस कॉपी को हटाकर आपके सामने टेक्स्ट बुक की डायग्राम भी हम देखते हैं, देखो ये डायग्राम वाली बातें भी आ जाती हैं। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो सिलिएटा जो है ना इनके पास 2 किस्म के न्यूक्लियस है। देखो मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा वाला न्यूक्लियस है और दूसरा क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस है ये। और इनको सिलिएटा इसलिए कहते हैं कि इनके पास जो है वो आई लैशेस टाइप स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी के अराउंड। क्या है ये? पूरी बॉडी के अराउंड आई लैशेस टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए क्या है? ये सीलिया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? पैरामेशियम है। तो इस डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है पेपर में आ जाए कि पैरामेशियम का स्ट्रक्चर बनाओ। ज्यादातर यूग्लिना की डायग्राम आती है पेपर में बनाने को, लेकिन पैरामेशियम की भी आ सकती है। तो अब देखो भाई मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा ओके, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, अनबैलेंस ना हो। तो यहां हमने कहा दे आर स्मॉल इन साइज, माइक्रोन्यूक्लियस छोटी साइज के होते हैं, एंड दे आर लार्ज इन साइज, ये क्या होते हैं? लार्ज साइज के होते हैं। सीलिया की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बात बताई, द सिलिएटा हैविंग नंबरस शॉर्ट सीलिया सो नेम बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस ऑफ द सीलिया टू आईलैशेस। सिलिएटा के पास क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो किससे मिलते जुलते हैं? आईलैशेस स्ट्रक्चर से होते हैं। और इस आईलैशेस को जो है वो इसका मतलब जो है वो क्या होता है? देखो यहाँ आईलिड लिखा है ना, दिस इज नॉट आईलिड, आईलैशेस। आईलैशेस को लैटिन जबान में क्या कहते हैं? सीलिया। इसीलिए जो है उसे क्या कहते हैं? सिलिएटा कहते हैं। गुलेट, मेनी सिलिएट हैव अ ग्रूव और डिप्रेशन कॉल्ड अ गुलेट थ्रू विच फूड कैन बी ब्रॉट इनसाइड द बॉडी बाय अ प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग। अब देखो भाई यहाँ इनके पास क्या होता है? गुलेट बना होता है। देखो ये नजर आ रहा है, ये जो है ना डिप्रेशन, ग्रूव और डिप्रेशन हमने कहा, ये ग्रूव और डिप्रेशन जो है वो गुलेट है। इसके जरिए क्या होता है? खाना जो है वो क्या होगा? दाखिल होगा। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं? मेनी सिलिएट्स हैव अ ग्रूव और डिप्रेशन कॉल्ड अ गुलेट। इनके पास ग्रूव होता है जिसे गुलेट कहते हैं, थ्रू विच फूड कैन बी ब्रॉट इनसाइड द बॉडी, जिसके जरिए खाना जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाय अ प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब खाना निगलना। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 3। मैंने एप्टीट्यूड में बॉप करके रट्टा लगाया था, BOP, बॉप, ब्लेंटिडियम, ओपालिना, पैरामेशियम। अब तक जो है वो जबानी याद है, बॉप करके आप भी याद कर सकते हो। सिलिएटा के एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है। पैरामेशियम तो सबको पता है सिलिएटा के एग्जाम्पल है, लेकिन ओपालिना और ब्लेंटिडियम आपके सामने देखो डायग्राम में, ओपालिना और ये आपके पास 2 जो है ना इसकी डायग्राम बनी हुई है, और बाकायदा जो है वो ब्लेंटिडियम की डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके सामने जो है वो याद रखना है आपने। फिर इसके बाद जो है वो क्लास सेक्टोरिया। अब सेक्टोरिया की अगर हम बात करते हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू सीलिएट्स, ये सीलिएट्स से काफी क्लोजली रिलेटेड हैं, एंड अपीयर्स टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम देम इन एवोल्यूशन। और कहा जाता है ये सिलिएटा से ही बने हैं। क्यों? दे हैव बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, इनके पास दोनों मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस सिलिएटा की तरह है। फिर इसके बाद टेंटेकल्स की अगर हम बात करते हैं, द बॉडी हैव a group of cytoplasmic tentacles, some of which are pointed to pierce their prey, which whereas other are rounded adhesive knob at their tips to catch and hold their prey.
अब देखो भाई इनके पास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसकी एग्जांपल जो है ना सेक्टोरिया में, ये है एसिनेटा। इसके बाद देखो ये छोटे छोटे टेंटेकल्स हैं, और ये टेंटेकल्स क्या करते हैं, शिकार को पकड़ने में मदद देते हैं। अब देखो द बॉडी हैव अ ग्रुप ऑफ साइटोप्लाज्मिक टेंटेकल्स सम ऑफ विच आर पॉइंटेड टू पियर्स देयर प्रे। अपने शिकार को चीर फाड़ने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। वेयर एज अदर आर राउंडेड, और कुछ की जो टिप होती है ना, कुछ की टिप जो होती है वो नोकदार होती है, और नोकदार टिप वाले जो होते हैं वो चीर फाड़ने का काम करते हैं, जबकि कुछ जो टिप होती है वो राउंडेड होती है। और जो राउंडेड वाले होते हैं आर राउंडेड एडहेसिव नोब। एडहेसिव मतलब अटैच होने में मदद देते हैं एट द टिप टू कैच एंड होल्ड द प्रे। शिकार को पकड़ने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल बाय बडिंग। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के जरिए होती है। और एग्जांपल है एसिनेटा ट्यूबरोसा। तो ये आपके सामने डायग्राम है, सेक्टोरिया के एग्जांपल है। अच्छे से एग्जांपल याद रखनी है। पेपर में एप्टीट्यूड में क्या एग्जांपल भी तो गेम चल रही होती है ज्यादातर। क्लास स्पोरोजोआ पैरासाइटिक। द स्पोरोजोअन कंप्राइज। स्पोरोजोअन की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा स्पोरोजोअन कंप्राइज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक स्पोरोजोआ। यहां स्पोरोजोन की अगर हम बात करते हैं इसमें ज्यादातर जो है वो पैरासाइटिक होते हैं। सम स्पोरोजोआ कॉज सीरियस डिजीज सच एज कॉक्साइडियासिस इन पोल्ट्री एंड मलेरिया इन मैन। अब कुछ जो है वो बाकायदा परिंदों के अंदर कॉक्साइडियासिस की बीमारी कॉज करते हैं, और कुछ जो है वो मलेरिया की बीमारी इंसानों में ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। दोनों का ताल्लुक स्पोरोजोआ से है। लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा द स्पोरोजोअन हैव नाइदर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इनके पास ना फूड स्टोरेज का कोई सिस्टम है, ना इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ना इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है। एग्जाम्पल में है प्लाज्मोडियम जो कि इंसानों के अंदर मलेरिया कॉज करता है। मोनोसिस्टाइटिस लिव इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाला स्पोरोजोआ है। ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास जो है वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टेस्ट जिसमें हमने प्रोटोजोआ को डिटेल में डिस्कस किया है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।